जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। इस बार चुनाव निपटते ही मिल गया मानदेय। पर्ची बांटने वालों को 750 रुपये, मतदाता मतगणना करने वालों को 1200 रुपये मिला। इस चुनाव के एक साल तो कहीं 2 साल बाद मिलता था मानदेय। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के 75,000 से ज्यादा कर्मचारियों को चुनाव कराने पर मानदेय मिलता है और यह मानदेय चुनाव आयोग के द्वारा सभी कर्मचारियों के खाते में डाल दिया गया है। आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में 2 चरणों में चुनाव हुई थी, जहाँ 33 जिलों में करीब 1,15,000 अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसमें सेक्टर और पीठासीन अधिकारी, मतदाता कर्मी, ड्राइवर, द्वितीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल थे। मतदान खत्म होने के बाद सभी के खाते में भुगतान पहुंचा दिया गया है। बता दें कि पहले चरण में 20,000 से अधिक कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, तो वहीं दूसरे चरण में 75,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इस बार आयोग की ओर से पर्ची बांटने वालों को 750 रुपये, तो मतदान के दिन उपस्थित रहने वालों को 1200 रुपये तथा गिनती करने वालों को 1500 रुपये तक प्रति कर्मचारी भुगतान किया गया है। तो वहीं मतदान आयोग के द्वारा एक विधानसभा क्षेत्र में 25 लाख रुपए दिए गए हैं, यानी एक जिलों को कम से कम 50 लाख और अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग यानी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर सुधरने के बजाय गिरता जा रहा है। प्रदेश के नामचीन विश्वविद्यालयों को लेकर राजधानी के कॉलेजों का हाल बेहाल है। छत्तीसगढ़ में इस बात का रोना रोया जा रहा है कि प्रदेश का कोई भी शैक्षणिक संस्थान देश के टॉप 50 शैक्षणिक संस्थानों में नहीं आता। इसमें बड़ी बात यह है कि हमारे शैक्षणिक संस्थानों की पढ़ाई का स्तर उठने के बजाय गिरते जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग को नापने का मापदंड नैक की तरफ से किया जाने वाला ग्रेडिंग है। नैक की टीम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, स्ट्रक्चर, शोध, छात्रों में मिलने वाली सुविधाएं, प्लेसमेंट जैसे चीजों पर ग्रेडिंग निर्धारित करती है। तरफ नैक की ग्रेडिंग के हिसाब से शैक्षणिक संस्थाओं में पैसा मिलता है। विश्वविद्यालय समेत सभी कॉलेजों में हर वर्ष कुछ न कुछ नए पाठ्यक्रम शुरू होते हैं। वहीं दूसरी ओर अच्छे ग्रेडिंग विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को भी दूसरी जगह प्रवेश और नौकरी दिए जाने में सहायता मिलती है। यानी कि ग्रेडों की रेटिंग में रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ग्रेड में कमी आई है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का ग्रेड ए ग्रेड हुआ करता था, जो घटकर B+ हो गया है। वहीं साइंस कॉलेज का भी ग्रेड घटकर B हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ कॉलेज का भी B+ ग्रेड था, जो घटकर B हो गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग छत्तीसगढ़ में है जारी। मामा की बेटी ने छत्तीसगढ़ की युवती को दिल्ली में 2 लाख में बेचा। 5 साल तक सहती रही जुल्म, आरोपियों के कैद से ऐसे बचाई अपनी जान। छत्तीसगढ़ में हैरत अंगेज कर देने वाले मामले सामने आए हैं। जी हां, कबीरधाम जिले में मानव तस्करी का मामला सामने आया है। कबीरधाम की एक आदिवासी युवती को काम दिलाने के नाम पर मामा की बेटी ने दिल्ली बुलाई और वहां एक डॉक्टर को 2 लाख रुपए में बेच दिया। के बाद युवती से आरोपी डॉक्टर ने शादी कर लिया और शादी के बाद पति और ससुर उसके साथ अप्रिय घटना करते रहे। इस दौरान वह किसी तरह वहां से भाग निकली और घर पहुंची। छत्तीसगढ़ के 3 क्रिकेट खिलाड़ी IPL 2024 में खेलेंगे। हरप्रीत भाटिया, सुशांत सिंह को पंजाब किंग्स में शामिल किया गया है, जबकि अजय मंडला को चेन्नई सुपर किंग्स में जगह मिला है। भाटिया का करीब 40 लाख रुपए में बिक्री हुआ है, तो वहीं अजय मंडल और सुशांत सिंह को 20-20 लाख रुपए में खरीदा गया है। ये दोनों खिलाड़ी साल 2013 और 14 के टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन मैदान में खेल नहीं पाए थे। आपको बता दें कि IPL 2024 मार्च के महीने से शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियों के स्वरूप खिलाड़ियों के खरीदी बिक्री का काम शुरू हो। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रदेश भर के 77 लाख राशन कार्ड के नवीनीकरण के कार्य अब 25 फरवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री दयाल दास बघेल के द्वारा लोगों को सुविधा देखते हुए राशन कार्ड धारियों के हितग्राहियों का प्रामाणिकता से ऑनलाइन नवीनीकरण के लिए आवेदन की तारीख 25 फरवरी तक खाद्य विभाग के द्वारा बढ़ा दिया गया है। खाद्य विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति संरक्षण विभाग के द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया गया है। प्ले स्टोर में जाकर छत्तीसगढ़ खाद्य संरक्षण के नाम से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा www.khadyacg.nic.in के वेबसाइट पर भी जाकर राशन कार्ड धारी अपने राशन कार्ड का नंबर डालते हुए मोबाइल नंबर डालकर नवीनीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर भी ऑनलाइन माध्यम से नवीनीकरण का काम किया जा रहा है। इस नवीनीकरण काम के लिए करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होने वाले।
रीपा यानी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना में गड़बड़ी का मामला सदन में गूंजा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जांच की दी घोषणा। इसके लिए मुख्य सचिवों की कमेटी करेगी जांच। ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा में गड़बड़ी के मामले पर मुख्य सचिवों की अध्यक्षता वाली टीम जांच करेगी। इसके साथ ही एजी रीपा की ऑडिट भी करेगी। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सदन में ऐलान किया है। 22 में 441 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 260 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। बाकी राशि शेष डीएमएफ सहित कई मदों में राशि दी गई है। आपको बता दें कि 441 करोड़ में से 260 करोड़ रुपए का प्रदेश भर में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क यानी रीपा बनाया गया। बाकी 180 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है। इसके लिए अब राज्य सरकार ऑडिट कराएगी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बनेगा कानून, इसी सत्र में लाया जाएगा विधेयक। संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में की घोषणा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी शक्तियां काम कर रही है। उन्हें रोकने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। लीगल धर्मांतरण के अतिरिक्त अवैध तरीके से धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने विभाग के अनुदान के मांगों पर भी चर्चा का जवाब दिया। इसके अलावा सांस्कृतिक मंत्री ने कहा कि 5 शक्तिपीठ योजना लाने जा रहे हैं, जिससे प्रत्येक शक्तिपीठों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। वहीं स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना के नाम पर कांग्रेस ने करप्शन किया है। 250 पुराने भवनों के नाम पर 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। छत्तीसगढ़ में करप्शन को दूर करने तथा अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए व्यापम ने एक और नई वेबसाइट तैयार की है। वर्तमान में व्यापम की पुरानी वेबसाइट पूर्व की भांति संचालित रहेगी। पूर्व वेबसाइट में अत्यधिक हिट्स होने की वजह से अभ्यर्थियों को असुविधा से बचाने के लिए नई वेबसाइट को तैयार किया गया है। अभ्यर्थियों को vyapam.state.gov.in की वेबसाइट पर समय, प्रवेश पत्र डाउनलोड तथा परिणाम देखने के लिए अत्यधिक संख्या में हिट्स होने पर अभ्यर्थियों को असुविधा हो रही थी। इसके लिए अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए vyapam.cg.state.gov.in नाम का एक नया वेबसाइट बनाया गया है। यानी व्यापम के 2 वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थी अपने काम आसानी से कर सकते हैं। सरकार का बड़ा ऐलान, अच्छा गांव योजना से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में का तेजी से होगा विकास। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने बड़ी पहल की है। शायद सरकार ने अच्छा गांव योजना का ऐलान किया है। इसमें जहां नए कैंप शुरू हो रहे हैं, उन आसपास के क्षेत्रों पर गांव के विकास में तेजी आएगी। इस योजना को लेकर विधानसभा में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में जहाँ नए कैंप खुल रहे हैं, उन क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के दायरे पर गाँव को बने हुए गाँवों को इस योजना से लाभ मिलेगा। बस्तर क्षेत्र में 14 नक्सली कैंपों के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे पर गांव विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन गांवों पर सड़क से जोड़ा जाएगा, तो वहीं यहां आवास भी बनाया जाएगा। एम्बुलेंस से करीब 3 कुंटल गांजा जब्त किया गया है। रायपुर पुलिस ने आरोपी सूरज खूंटे को गिरफ्तार कर लिया है और जब्त गांजे की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताया जा रहा है। प्रदेश के भिलाई में रहने वाला ये आरोपी है। ये आरोपी एम्बुलेंस के माध्यम से गांजा उड़ीसा ले जा रहा था। आमानाका थाना के पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी फिल्मी स्टाइल से गांजे की तस्करी कर रहा था। तस्कर के पास से करीब 354 किलो गांजा जब्त किया गया है। इनके पास से करीब 5-5 किलो के 72 पैकेट जब्त किए गए हैं। आरोपी गांजे को उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश में खपाने के लिए ले जा रहे थे।